हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज न्यू वीडियो आप सभी के लिए 10th और 12th वाले स्टूडेंट के लिए हिंदी के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है कि महावृक्ष के नीचे काव्य कीर्ति किसकी है। नंबर 1 धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर की, सच्चिदानंद हीरानंद वासुनके की, नरेंद्र शर्मा की। तो आपका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद आज्ञे की। इसका आंसर ये हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद आज्ञे की हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी से। उत्तर भी आपका ये लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद आज्ञे। दूसरा क्वेश्चन ये रहा है हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ गीत की विधा है। किस गीत की विधा है। हरिऔध की जो रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ, वो किस विधा की रचना है। किस विधा की कीर्ति जो है वो किस विधा की रचना है। तो ये किस विधा की रचना है। नंबर 1 कहानी, नंबर 2 उपन्यास, नंबर 3 जीवन, नंबर 4 नाटक। तो नंबर 2 हो जाएगा उपन्यास इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। उसका आंसर भी तीसरा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 भूले बिछड़े चेहरे किस कीर्ति के लेखक हैं। भूले बिछड़े चेहरे कीर्ति के लेखक कौन हैं। नंबर 1 वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, फणीश्वरनाथ नेहरू। इसका तीसरा आंसर सही होगा बच्चों, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। सही आंसर यही है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 वासुदेव शरण अग्रवाल के लेखक कौन हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल के लेखक कौन हैं। अकाल पुरुष गांधी के, भारत की एकता, विवर्त के, धरती के फूल। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की एकता। इसका आंसर हो जाएगा भारत की एकता। इसका सही आंसर ये हो जाएगा बच्चों, भारत की एकता। आगे बढ़ते हैं, उत्तर भी दिया है भारत की एकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आलोचना साहित्य। आलोचना साहित्य कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन है। जो कालिदास की लालित्य योजना ये एक कीर्ति है जो किस पर आधारित है, आलोचना साहित्य पर आधारित है। इसके लेखक कौन हैं। इसके लेखक कौन है भाई, बताओ जल्दी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर ये रहा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर में भी ये लिखा है बच्चों। आगे क्वेश्चन छठा इंद्रजाल लेखक के कहानी संग्रह के लेखक कौन है। इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक कौन है। जयशंकर प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर ये है जयशंकर प्रसाद बच्चों, जयशंकर प्रसाद। सुमित्रानंदन पंत का काव्य संकलन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसका आंसर है चिदम्बरा। सारे सही हैं, पल्लव, लोकायतन, चिदम्बरा, ये सब सुमित्रानंदन पंत के कीर्ति हैं और ये नहीं है, पांचजन्य नहीं है। आगे क्वेश्चन 8वां देखते हैं। प्रगतिवाद युग के कवि हैं। प्रगतिवाद युग के कवि नागार्जुन। प्रगतिवाद युग के कवि कौन है, नागार्जुन। नागार्जुन प्रगतिवाद युग के कवि हैं, नागार्जुन। प्रगतिवाद युग के कवि नागार्जुन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 प्रयोगवादी कवि नहीं है। इन निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवाद के कवि नहीं हैं। अज्ञे जी, साफ साफ हैं, ये सभी प्रयोगवादी युग के कवि हैं। अज्ञे जी जो हैं प्रयोगवाद कवि के नहीं हैं, प्रयोगवाद युग के कवि नहीं हैं अज्ञे। आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है, भारत भारती। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, भारत भारती। इस पे इनको पुरस्कार भी मिला था। अनामिका किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। नहीं नहीं नहीं, अनामिका सॉरी, चित्रधार जयशंकर प्रसाद की है। महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य कीर्ति है। महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य कीर्ति है। महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य कीर्ति है। धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर, सच्चिदानंद हीरानंद वासुदेव अज्ञे की, नरेंद्र शर्मा की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों
सच्चिदानंद हीरानंद आज्ञे की। इसका सही आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद आज्ञे, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। गद्य विद्या की दृष्टि से आत्मकथा है। गद्य की दृष्टि से आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? आवारा मसीहा, नीम का निर्माण, फेर शिखर से सागर तक, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही नहीं है, न शिखर का सागर तक। नीम का निर्माण फेर जो बच्चन साहब की है। किसकी है? बच्चन जी की है। अमिताभ बच्चन के पिता, अमिताभ बच्चन के पिताजी की रचना है। मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं किसकी रचना है? किस विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवन, आत्मकथा। किस विधा की रचना है? आत्मकथा। साहित्य लोचन के रचनाकार कौन है? निम्नलिखित में से साहित्य लोचन के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। तो निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार हैं? श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। यहाँ आंसर भी है श्याम सुंदर दास, देख लीजिएगा। तुलसीदास की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना नहीं है। रामलला न छहु, पार्वती मंगल, कवितावली, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका। विगतवादी कवि नहीं है। शिवमंगल सिंह, सुमन, श्रीधर पाठक, भवानी प्रसाद, नागार्जुन, भवानी प्रसाद। श्रीधर पाठक जो हैं विगतवादी कवि, विगतवादी युग के कवि नहीं हैं। श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, सही सुमेलित कीजिए। ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से सही सुमेल कीजिए। नंबर 1, भारत भारती महाकाव्य की नहीं। प्रणभंग, चरित काव्य, गीतिका, वीर काव्य, रश्मिरथी, खंड काव्य। चौथा सही है रश्मिकांड, रश्मिरथी खंड काव्य से लिया गया है। आंसर भी सॉरी। हिंदी का प्रथम महाकाव्य खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, साहित्य लहरी, साकेत। साकेत मैथिली चरण गुप्त का है। साहित्य लहरी पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, साकेत कीर्ति की रचनाकार कौन है? साकेत किसकी कीर्ति है? मैथिली शरण गुप्त की। साकेत जो क्या है? मैथिली शरण गुप्त की कीर्ति है। आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसी के क्वेश्चन नंबर 20, आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? सूरसागर, पद्मावत, विशलदेव रासो, आंसू। आंसू जयशंकर प्रसाद की, जो आदिकाल की नहीं है, अभी आधुनिक काल का है। वो जो छायावादी युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर विशलदेव रासो, विशलदेव रासो, विशलदेव रासो। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा आंसर सही है इसका, विशलदेव रासो। आंसर। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। लास्ट क्वेश्चन है। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि केशवदास, बिहारी लाल, घनानंद, बोधा। तो इसका सही आंसर केशवदास, केशवदास आंसर। थैंक यू क्लास, आज जितना भी पढ़ाया है, धन्यवाद।